जय हिंद दोस्तों। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से संबंधित आज हम करंट अफेयर और उससे संबंधित फैक्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघर्षेण पुरुषः श्रेष्ठा भक्ति। संघर्षेण पुरुषः श्रेष्ठा भक्ति। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में कृत्रिम मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया गया। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई थी। तो कृत्रिम मुक्ति दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट फरवरी माह के डेज: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इकोनत्र स्टूडियोज के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है। इससे पहले इसका उद्देश्य है ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का। बैंक से संबंधित कुछ फैक्ट: एसबीआई ने हर गांव लखपति योजना लॉन्च की। तो एसबीआई ने हर गांव लखपति योजना लॉन्च की। इनसाइड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसलैंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो इंडसलैंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। तो केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक का सीईओ पद संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशलेस क्रेडिट लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना स्टार्ट की। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। तो एचडीएफसी ने पैकेज गीगा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो रोहित शर्मा जी रहे हैं। उससे पहले वाला शाहिद अफरीदी रहे और तीसरे हो जाएंगे दूसरे। शाहिद अफरीदी पहले नंबर के हैं और तीसरे हो जाएंगे क्रिस गेल। हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एरो इंडिया शो राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है। रनवे टू ए बिलियर अपॉर्चुनिटी की थीम 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी नवाचार को प्रदर्शन किया जाएगा, इस उद्देश्य से की गई। हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो गया। इम्पोर्टेंट भारत की जो फैक्ट हैं:
भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। तो किसने जीता भैया? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप। अमेरिका क्यूबा के गतानामोबे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अमेरिका क्यूबा के गतानामोबे शहर में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। तो भैया सबसे लंबी सुरंग कहाँ हो गई? एक्सप्रेसवे सुरंग चीन में हो गई। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर दिया है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब जीता। तो आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मोटर्स का 2025 का खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना। तो भारत 7वां कॉफ़ी उत्पादक देश बना है। केंद्र सरकार ने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मैगजीन के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। तो केंद्र सरकार ने एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, एंटिटी लॉकर है। पंकज मिश्रा ने पहली नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया। तो पंकज मिश्रा ने द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया, जबकि अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर होने का फैसला किया है। तो अमेरिका WHO से बाहर हो चुका है, अब अर्जेंटीना ने भी फैसला लिया है इस टाइप है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता योजना लॉन्च की है? तो किसने विकासिता योजना लॉन्च की है? तो विकासिता लॉन्च की है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभापति। तो गवर्नर हरिबाबू कंभापति, सीएम मोहन चरण मांझी, कैपिटल भुवनेश्वर। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यार्थी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने उड़ीसा की कालीन नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। तो टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंजर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर रोमानिया। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इहोहानेस ने महाभियोग की योजना के बीच चलते इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। अब रोमानिया की बात हुई है तो रोमानिया की कैपिटल हो जाएगी बुकापेस्ट, करेंसी हो जाएगी रोमानिया ल्यू और प्रेसिडेंट हो जाएंगे क्लॉस लोहानेस। कुछ लास्ट वीडियो क्वेश्चन देख लेते हैं और दूसरा हमारे भास्कर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता है तो वो भी हमने यहाँ पर उठा के डाल दिए। आरबीआई ने तरलता कवरेज अनुपात और परियोजना वित्त पोषण दिशा निर्देश को 2026 तक स्थगित कर दिया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार में गेहूं का आटा, चना, सत्तू, ड्रैगन फ्रूट आदि को शामिल किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 54.58 करोड़ रुपए से अधिक बैंक खाते खोले जाएंगे। तो जन धन योजना के तहत कितने 54.58 करोड़ अधिक खाते खोले जाएंगे। 10 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया।
तो 10 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया। भारत सरकार ने चावल की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मनक्लेज कोड विकसित करने का निर्णय लिया है। तो किसने? भारत सरकार ने, चावलों के लिए। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग्ड रेडर नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया। तो विंग्ड रेडर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस मनाया गया। तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन साइंस मनाया गया। नामीबिया के राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। तो नामीबिया के राष्ट्रपति किसका निधन हो गया? सैम नुजोमा का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। चमन अरोरा को पुस्तक एक होर अस्थमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नामित किया गया है। तो चमन अरोरा के लिए एक होर अस्थमा। टुडे वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन मानव अधिकार परिषद से किस देश को अलग करने की घोषणा की है? तो किस देश ने अलग होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो नक्सल मुक्त हो गया है कर्नाटक। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।